विद्या लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी स्पेशल की क्लासें लेने चल रहे हैं और यूपी स्पेशल की क्लासें ये पुलिस जो आपका आया है उसमें सबसे ज़्यादा महत्व रखेगा। कम से कम 5, 6, 8, 10 क्वेश्चन तक कवर करेंगे यूपी में। तो हम लोग और जितनी परीक्षाएं यूपी की होती हैं सब लगभग सब में आएगा। तो एक बार देखने का प्रयास करते हैं। यूपी को पहले हम लोग एक फिगर बनाएंगे, नौकरी मिल जाएगी तो यूपी को बनाएंगे कायदे से ना। तो एक पहले फिगर बनाते हैं, फिर नौकरी लेने के बाद यूपी को बनाएंगे। चलो तो यूपी को बनाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा देखिए, सब लोग यूपी को बनाएंगे। जो बच्चे बाद में देखेंगे या जो इस समय देख रहे हैं वो भी ये देखो, यूपी को नहीं बना रहे हैं हम लोग। ये हम लोग अपनी जो है तकदीर बना रहे हैं, अपनी तकदीर की लाइन खींच रहे हैं। और इस लाइन खींचने में किसी को थोड़ा सा हाथ की जो है लाइनें, हाथ से जो खींचना है उसको हाथ को बटोर के नहीं रखेंगे। ठंडी वाले जो बाद में देखेंगे वो भी पहले हमारे साथ साथ यूपी को बनाएंगे। यूपी बनाना जान जाएंगे तो आधा वही से समस्या ख़त्म हो जाएगी। समझ रहे हैं? अब जो बने एक बार में तो कोई चीज़ सही बनती नहीं। ये तो आज नहीं आदि से है, तो कैसे बन जाएगी? तो चाहे जैसे बने उसको देखना है, आपको बना के उससे सीखना। चलो पहले यूपी देखते हैं। पहले भारत को देख लें तब यूपी को देखेंगे। भारत जो है किस गोलार्ध में है? तो आपको पता है भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में। गोलार्धें 2 हैं, एक दक्षिणी गोलार्ध, एक उत्तरी गोलार्ध। अगर पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध में भारत कहाँ है तो उत्तर पूर्व में ही यहाँ है। देखो ऐसे एक छोटा सा मैप बना लें, इससे समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। और ये जो है आपका यूपी, यहाँ कुछ पहले भारत में, फिर इसके बाद यहाँ अंदर में यूपी है, उसको देखेंगे। ये है भारत, भारत उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व में, ये उत्तर पूर्व में है। अब यहाँ आपका यूपी है, इसको हम लोग जूम करके यहाँ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं यूपी को। तो यूपी जो है किस भूभाग का है? यूपी किस भूभाग का है? तो यूपी जो है उत्तर प्रदेश, आपका उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का भूभाग, सबको पता है। ये जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ते हैं उनको भी पता है, उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का भूभाग है। गोंडवाना लैंड का भूभाग है, ये हो गया। लेकिन इसी में जो ये है, ये वाला पार्ट है दक्षिणी उत्तर प्रदेश। दक्षिणी उत्तर प्रदेश थोड़ा देखेंगे। उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग, ये है प्री कैम्ब्रियन काल। किसका है? प्री कैम्ब्रियन काल है, प्री कैम्ब्रियन काल का बना हुआ है ये दक्षिणी भूभाग। आपसे अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का भूभाग है, और उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग जो है ये प्री कैम्ब्रियन काल का बना हुआ है। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश जो है कितने राज्यों से और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा बनाता है। तो ये सबको पता होगा, सभी भैया को पता है। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्य, उत्तर प्रदेश 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है। तो उत्तर प्रदेश 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है। शासित प्रदेश से सीमा बनाता है, प्रदेश, देश, केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है। ये सबको पता है। अभी हम लोग कुछ नया नहीं सीखे। सीमा साझा करता है या बनाता है, तो हम साझा करता लिख ले रहे हैं।
सीमा साझा करता है। जो अभी देख रहे हैं उनके लिए, जो बाद में भी देखेंगे उनके लिए भी, उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है। अब इसको देखेंगे कौन कौन राज्य है और कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखेंगे यहाँ ये वाला पार्ट जो है आपका, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड ये है उत्तराखंड। इसके बाद यहाँ तक ये छोटा सा थोड़ा सा पार्ट जो है ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। हिमाचल प्रदेश से सीमा। इसके बाद ये जो पार्ट है, गौर फरमाएंगे थोड़ा, ये जो पार्ट है ये है हरियाणा वाला। हरियाणा, 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 हरियाणा वाला प्रदेश है। ये यहीं में दिल्ली है। इसके बाद ये जो क्षेत्र है ये राजस्थान वाला क्षेत्र है। राजस्थान भी उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। राजस्थान। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है यहाँ तक, ये वाला, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका, ये जो सीमा साझा करता है ये प्रदेश है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। इसके बाद ये जो इधर वाला पार्ट है, इतना ये वाला भाग, छोटा सा भाग है, ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य, इससे सीमा साझा करता है। ये एक छोटा सा पार्ट है, ये है झारखंड। झारखंड से सीमा साझा करता है। और ये पूरा भाग जो है ये है बिहार। बिहार से सीमा साझा करता है, बिहार से। इसके बाद ये जो पार्ट बचा, ये पार्ट बेहद इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि एकमात्र देश जो है नेपाल, नेपाल से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। एकमात्र देश कौन है? नेपाल, जिससे सीमा साझा करता है। अब हमको ये देखना है नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने जिले साझा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले, कितने जिले? 7 जिले सीमा साझा करते हैं। किससे? उत्तर प्रदेश से, नेपाल से। तो कौन कौन जिले हैं पहले यहाँ देखेंगे। तो एक जिला ऐसा है जो पूरब से, अगर देखें पूर्व से पश्चिम की ओर चल रहे हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो यहाँ महाराजगंज, महाराजगंज, या इधर बाहर लिख दें, बाहर लिख रहे हैं, यहाँ देख लीजिए। ये नेपाल से सीमा साझा करेंगे 7 जिले, उनको हम देख लेते हैं यहाँ पे बाहर थोड़ा सा। ये नेपाल से सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं, साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के जिले, करते हैं उत्तर प्रदेश के जिले। कौन कौन से जिले करते हैं? तो एक है महाराजगंज, 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 नाम भी बड़ा अच्छा, महाराजगंज ना, महाराजगंज। इसके बाद आप देखेंगे सिद्धार्थनगर। कौन सा है? सिद्धार्थनगर। महाराज के बाद सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर। इसके आप बाद देखेंगे सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बलरामपुर, बलरामपुर। इसके बाद आप देखेंगे बलरामपुर के बाद श्रावस्ती, श्रावस्ती। बलरामपुर के बाद देखेंगे श्रावस्ती। श्रावस्ती के बाद आप देखेंगे आ जाएगा लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, खीरी, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी की एक खासियत और है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। क्या है? यहाँ यहीं आप समझ लें, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है। उत्तर प्रदेश का
सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन है? लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल में ध्यान देंगे, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला। लखीमपुर खीरी के बाद जो जिला आ रहा है वो है पीलीभीत। एक छूट गया, बहराइच छूट गया है, बहराइच यहीं होना चाहिए, बहराइच छूट गया, बहराइच। इसके बाद श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, इसके बाद आप देखेंगे पीलीभीत। ये 7 जिले, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गए, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। हमने एक बात बताया है, लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में। इसके बाद देखेंगे, अगर यहीं और समझ लें, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है आपसे, तो ये यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला। अगर यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा? अगर यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपके लिए भी बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है हापुड़। सबसे छोटा जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला। और वहीं लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। लखीमपुर खीरी बड़ा लिखो है, यहाँ से पकड़ लेंगे ना। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी लिखने में बड़ा सा तमाम अक्षरों का प्रयोग है, और हापुड़ जो है छोटा जिला है। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश से कौन सा प्रदेश सबसे छोटा सीमा बनाता है, सबसे छोटा सीमा साझा करता है। तो आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश मात्र एक जिले से सीमा साझा करता है, वो जिला है सहारनपुर। ये वाला जो क्षेत्र है ये है सहारनपुर, ये जिला है। इस जिले से देखो थोड़ा सा सटा हुआ है हिमाचल प्रदेश। और यहाँ थोड़ा गौर फरमाएंगे, ये वाला क्षेत्र यहाँ से जो ये बना है डॉटेड, ये वाला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। ये देख लें, 2 पॉइंट यहाँ से निकलते हैं, तो यही देख लें उत्तर प्रदेश से याद नहीं करना, सिर्फ देखते रहिए, वहाँ बना हुआ है। उत्तर प्रदेश से सबसे छोटा सीमा साझा करने वाला राज्य जो है वो है हिमाचल प्रदेश। सबसे छोटा सीमा साझा करता हिमाचल प्रदेश, थोड़ी स्पीड जो है कम है, हिमाचल प्रदेश। और सबसे लंबी सीमा जो साझा करेगा वो मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला प्रदेश है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कितनों जिलों से सीमा साझा करता है? तो ये 11 जिलों से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के 11 जिले से टच होते हैं, और जबकि वहीं सहारनपुर से हिमाचल प्रदेश टच हो रहा मात्र 1 जिला। तो सबसे छोटा सीमा साझा कर रहा हिमाचल प्रदेश, और सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश से साझा कर रहा मध्य प्रदेश, वो भी 11 जिले टच हो रहे हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ देखना है
एक हमने लिखा था नेपाल से सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के जिले, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। तो यहाँ से एक छोटा सा ट्रिक बना लेंगे, इसको यहीं से बन जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। महाराज सिद्धार्थ ने बलपूर्वक श्रावस्ती को बहलाकर खीर पिलाई। महाराज सिद्धार्थ बलपूर्वक श्रावस्ती को बहलाकर खीर पिलाई। देखो, महाराज से महाराजगंज, सिद्धार्थ से सिद्धार्थनगर हो ही जाएगा, बल से बलरामपुर, बहलाकर बहराइच, श्रावस्ती को खीर से लखीमपुर खीरी, खीर पिलाई से पीलीभीत। ऐसे बनाएंगे, महाराज सिद्धार्थ बलपूर्वक श्रावस्ती को बहलाकर, बहलाकर बहराइच लेंगे, बहलाकर श्रावस्ती को खीर पिलाई, खीर से लखीमपुर और पिलाई से पीलीभीत। ये आप देखेंगे, या एक साथ लिख सकते हैं यहीं पे, महाराज ऐसे लिख लें, इसको एक झटके में बोल देना, महाराज सिद्धार्थ, महाराज सिद्धार्थ, महाराज सिद्धार्थ बलपूर्वक, महाराज सिद्धार्थ, वहीं से बना लेना है। देखो ये वहीं से अपने दिमाग की उपज है, आप भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम जैसे बना रहे हैं वैसे आप भी बना सकते हैं। महाराज सिद्धार्थ बलपूर्वक, बलपूर्वक श्रावस्ती को, श्रावस्ती को बहलाकर, को बहलाकर, बहलाकर, बहलाने की क्या जरूरत है, खीर जो पिएगा उसमें बहलाने को, जो गांजा थोड़ी पिलाने जा रहे हैं, खीर पिलाने जा रहे हैं, बहलाओ ना, वो पौले वैसे पहुंच जाएगा ना। तो बहलाकर क्या पिलाई, खीर पिलाई, खीर पिलाई, खीर पिलाई। कौन पिला रहे हैं, महाराज सिद्धार्थ बलपूर्वक श्रावस्ती को बहलाकर खीर पिलाई। और एक चीज़ और देखेंगे, खीर से एक चीज़ हमको याद आ रहा है यहाँ पे, खीर से एक यहाँ राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा, दूध से क्या बनता है, खीर, यहाँ से पकड़ लो। जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ उत्तर प्रदेश में, वो लखीमपुर खीरी में है। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। रुमाल नहीं है चीरा जा सकता है, कश्मीर है, ध्यान देना। तो लखीमपुर खीर से आप जो है दुधवा नेशनल पार्क, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 नेशनल पार्क है, वो बाद में देखेंगे। तो दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा, दूधवा, तो दूध से क्या बनता है, खीर, यहाँ से अटैच कर लेंगे, लखीमपुर खीर, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, ऐसे लिख लो, लखीमपुर खीरी। दूधवा, दूध से क्या बनता है, खीर, तो यहाँ देखो खीरी लिखा हुआ, लखीमपुर खीरी ना, यहाँ से पकड़ लेंगे आप। और जो है एक हमने ये बताया, महाराज सिद्धार्थ बलपूर्वक बहला फुसलाकर श्रावस्ती को खीर पिलाई, ये बताया। दूसरा ये है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ऐसा पता करना है, रटना ना पड़े। दूध से, जैसे दूध है तैसे आपको ख्याल आना चाहिए, खीर बनता है, खीर से लखीमपुर खीरी, 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 यहाँ से अटैच कर लो, समझ रहे हैं। चलो अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी सबसे कौन सा जिला, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है, और उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा। इसको ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान देंगे तो आप कुछ नहीं, फिगर के माध्यम से ही देखेंगे। देखो ये वाला जो पार्ट है, अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं तो सबसे पूर्व में, इसमें देखना है सिर्फ। देखो ये जो पार्ट है उत्तर प्रदेश का, ये पार्ट है बलिया, बलिया हिले, आरा हिले, छपरा हिलेला, ये बलिया हिल रहा है, क्या है, बलिया। पूर्व में हिल रहा तो बलिया पूर्व में, बलिया हिले, आरा हिले, छपरा हिले, यहाँ से अटैच करेंगे बलिया। बलिया सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिला है, पूर्वी जिला है। थोड़ा सा देखेंगे, बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। और थोड़ा सा गौर फरमाएंगे
तो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला जो आपको दिखेगा वो है सोनभद्र। कौन सा? सोनभद्र। ये ज़्यादा लटक गया, आपको कन्फ्यूजन होगा, थोड़ी सी हमारी गलती हो गई, ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ये पार्ट और नीचे दबा रहेगा, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा सबसे दक्षिण में कौन सा? सोनभद्र। तो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, यहीं कनेक्ट करेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, सबसे दक्षिणी जिला ये है सोनभद्र। सोनभद्र की अपनी महिमा खुद है। सोनभद्र की क्या महिमा? सोनभद्र ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो 4 राज्य इसको छू रहे हैं। क्या राज्य? 4 राज्य। कौन कौन? एक देखो मध्य प्रदेश है, दूसरा छत्तीसगढ़ है, तीसरा झारखंड है, चौथा बिहार लगा है। कई राज्य? तो मात्र एक जिला, उत्तर प्रदेश का एक जिला ऐसा है जिससे 4 राज्य सीमा साझा कर रहे हैं। कौन सा जिला है? सोनभद्र। और सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला भी है, इसको भी लपेटेंगे ना। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, और सोनभद्र ही ऐसा जिला है जो मात्र एक जिला है 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो कौन कौन है आप देखेंगे, यहाँ मध्य प्रदेश है, यहाँ छत्तीसगढ़ है, यहाँ झारखंड है, इसके ऊपर ये वाला पार्ट पूरा बिहार है। तो देखो ये वाला पार्ट थोड़ा सा यहाँ बिहार भी अटैच हो रहा है। तो 4 जिले। इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। थोड़ा ठीक ठाक टॉपिक है, दिमाग से समझना है। तो पहले हम लोग ये समझेंगे, उत्तर प्रदेश को समझने से पहले हम भारत को समझ लें। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार समझने से पहले हम अक्षांश और देशांतर को समझेंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, जो भैया खुद पढ़ते हैं वो तो याद करेंगे, याद करने वाली चीज़ नहीं, पहले इसको समझिए। जैसे अगर हम देखना चाहें उत्तर प्रदेश को, पहले भारत को देखो, ये भारत है, देखो यहाँ तो लिख उठा है, ये है भारत। थोड़ा सा इसका जो है आप अपने हिसाब से देख लीजिए ना। तो ये है पूरा उत्तर प्रदेश का जो हमने खींचा है, इसको क्रम वाइज आप देखते रहेंगे तो ये एकदम स्पष्ट आपको फिगर समझ में आएगा। अब उत्तर प्रदेश के अक्षांश और देशांतर समझने से पहले उलझा हुआ टॉपिक है, बहुत बेहतरीन टॉपिक। तो पहले हम भारत को समझ लें, भारत में तब आएंगे उत्तर प्रदेश को समझने, और इसके पहले समझने से पहले आपको अक्षांश और देशांतर समझना पड़ेगा। थोड़ा सा देखते हैं कैसे है अक्षांश और देशांतर। तो ये है आपका पूरी पृथ्वी, इसको देखो समझो, थोड़ी सी अच्छी टॉपिक है, ये समझ जाएंगे तो भारत का भी अक्षांश और देशांतर क्लियर करने में आपको दिक्कत नहीं हो। ये देखो, ये शून्य अंश रेखा है, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। नाम 3 नाम हो गए। ई का चक्कर है गुरुजी? कौनो चक्कर नहीं। ये चक्कर ये है, जैसे हम जब तक घर हैं तो केहू कहे हम अपने भाई, बड़े भाई के लड़के क्या चाचा, एक नाम। अपने बहन के लड़के के सामने मामा हो गए, अपने लड़के के सामने पापा हो गए, 3 नाम। वैसे यहू कहे शून्य अंश रेखा, कहीं कहीं विषुवत रेखा, कहीं भूमध्य रेखा, तीनों यक्का हैं, हमहू यक्का हैं। कहीं मामा बन गए, कहीं चाचा बन गए, कहीं पापा बन गए, सेम टू आदमी ना, आदमी वही है, सिर्फ नाम चेंज होने, रेखा वही है। इसे शून्य अंश रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, तीनों नाम एक। अब देखो अक्षांश रेखाएं, इसी को अक्षांश रेखा कहते हैं। समस्या ये है जो आज तक आप समझते आए वो है नहीं, पहले समझिए। अक्षांश रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो शून्य अंश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती हैं। अक्षांश रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो शून्य अंश रेखा को या विषुवत रेखा को या भूमध्य रेखा के एकदम सीध समांतर खींची जाए, वो कौन सी हैं? अक्षांश रेखाएं। अब ऐसे 1 अक्षांश, 2 अक्षांश, 3 अक्षांश, ऐसे 90 उधर उत्तर में जाएंगे, सेम टू ऐसे नीचे आएंगे। भारत की स्थिति देखना हमको, अक्षांश रेखाएं। अब देखो अक्षांश रेखाएं ऐसे खींच रहे हैं
तो आप सोचेंगे अक्षांश रेखाएं पूर्व से अगर पश्चिम खींच रहे तो विस्तार किधर है? पूर्व से पश्चिम नहीं, यही धोखा है, यही धोखा है। रेखाएं तो हम पूर्व से पश्चिम खींच रहे हैं, लेकिन विस्तार देखो, मोटाई बढ़ती किधर जा रही है, ध्यान देना। ये देखो, अब की जब खींचेंगे ये मोटा हो गया, इतना मोटा, और अब की जो खींचे इतना मोटा। रेखाएं तो हम खींच रहे हैं पूर्व से पश्चिम, लेकिन हमारी चौड़ाई जो बढ़ रही है उत्तर से दक्षिण। यही है खेला, यही तो आज तक खेला रहा। देखो, अब हम भारत को लाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान देना, थोड़ा गौर फरमाना, ये चीज़ें थोड़ा सीखना। यही जो आप रटते हैं इसी को रटना नहीं। भारत को पहले देखते, भारत ये स्थिति में है, यहाँ ये थोड़ा सा फिगर आप देखेंगे तो ये स्थिति में है। अब इसी में से उत्तर प्रदेश को भी खंगालना है आपको। ये मान लो बाहर ना जाए भैया, नहीं तो आप कहेंगे गोलार्ध बाहर चला गया। गोलार्ध से बाहर नहीं, ये है उत्तर प्रदेश, ये भारत है। भारत को पहले सीख लें, ये भारत। भारत जैसे एक अक्षांश, 2 अक्षांश, 3 अक्षांश, 4 अक्षांश जैसे पहुंचा, एक अक्षांश ऐसा पहुंचता है 8 अंश 4 मिनट जैसे एक रेखा खींची जाती है, तैसे भारत का कन्याकुमारी टच हो जाता है। भारत का स्थलीय सबसे लास्ट बिंदु कन्याकुमारी टच हो जाता है, कन्याकुमारी। अब एक 9 होगा, फिर 9 खींचा जाएगा, 10 खींचा जाएगा, 11, 12, 13, एक 23, 23.5 अंश रेखा जैसे खींची जाएगी। इस रेखा को आप कर्क रेखा कह देते हैं। और आप जानते हैं भारत से कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है। 23.5 हो गई। अभी हम 8 से इसके बाद 9 खींचे, 10 खींचे, 11, 12, 13, 14, 15, 23.5 पहुँचे। 23.5 के बाद जैसे 24 होगा, 25 होगा, 26 होगा, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, यहाँ जैसे 37 अंश और 6 मिनट होगा, ध्यान देना, 37 अंश 6 मिनट होगा, तैसे भारत का जो ये लास्ट बिंदु है इंदिरा काल टच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा काल। अब देखना, अक्षांश रेखा 8 अंश 4 मिनट और ये अक्षांश रेखा 37 अंश 6 मिनट। ये शुरू वाली ये वाली रेखा है और इधर एक रेखा है, एक ऐसी रेखा गई हुई 37 अंश 6 मिनट वाली। अब इसके बीच विस्तार है, तो विस्तार हम लोग लेते हैं ये वाला। रेखाएं तो आज तक हम खींचते रहे पूर्व से पश्चिम, लेकिन विस्तार किधर हो गया? ये बॉर्डर है, ये विस्तार हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये 8 से 4 ऊपर की तरफ विस्तार होगा। इसी को कहते हैं उत्तरी अक्षांशीय विस्तार। क्यों? क्योंकि ये उत्तर की तरफ जा रहा है। गौर से समझेंगे, थोड़ा सा और फिर से समझिए। देखिए क्या है, ये जो रेखा गई है ऐसे भारत के 8 अंश 4 मिनट कन्याकुमारी टच हो रहा है, और ऊपर वाला जो लास्ट बिंदु है वो 37 अंश 6 मिनट ये इंदिरा काल टच हो रहा है, इंदिरा काल। अब इसके बीच में ये रेखा हमको नहीं लेनी है, ये रेखा नहीं लेनी है। यहाँ रेखा से ये वाली रेखा से ये वाली रेखा तक दूरी लेनी है। तो विस्तार हम लोग किधर कर रहे हैं? 8 से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 जा रहे हैं 37। ये हमारा विस्तार है। रेखाएं तो हम खींच रहे हैं पूर्व से पश्चिम, विस्तार उत्तर से दक्षिण हो गया। इसी को कहते हैं ऊपर जा रहा है, इसी को कहते हैं उत्तरी अक्षांशीय विस्तार। ये भारत का है, हम लोग उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं। अब आते हैं उत्तर प्रदेश की क्या कहानी है सर। तो उत्तर प्रदेश आप जानते हैं ये कर्क रेखा जो गुजरी है ये उत्तर प्रदेश से नहीं टच हो रही है, इतना पता है। उत्तर प्रदेश से यह टच नहीं है। इसका मतलब जो रेखा ये है ये कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश इससे ऊपर है। जरा समझिए, जब ये रेखा जो 23 अंश कर्क रेखा है ये उत्तर प्रदेश से नहीं टच हो रही, इसका मतलब उत्तर प्रदेश इसके ऊपर होगा। अगर तुक्का भी लगाना है तो थोड़ा सा समझदारी से, अगर नहीं भी याद हो रहा है तो तुक्का कैसे लगाएंगे? अब हम देख रहे हैं कर्क रेखा ये गुजरी है, उत्तर प्रदेश से नहीं टच है, इसका मतलब 23.5 वाली से ही ऊपर वाली रेखा होगी। 23.5 वाली से कुछ जरूर ज़्यादा उससे रेखा जो होगी वही रेखा टच करेगी। और 37 अंश से नीचे होगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि हमारे भैया ये देखना उत्तर प्रदेश त्योहार यहीं तक है, ये वाला उत्तर प्रदेश है, ये वाला। तो इसका माने जो उत्तर प्रदेश का ये
सोनभद्र का ये लास्ट वाला पॉइंट है, ये रेखा कौन सी गई है, अक्षांश रेखा, ये यहाँ देखना है। तो ये रेखा जो गई है उस रेखा को कहते हैं 23:52, 23:52। ये सोनभद्र की लास्ट बिंदु को टच करेगा। और रेखाएं हम खींच किधर रहे हैं भैया, देखो गौर फरमाएंगे, ये रेखाएं हम खींच रहे हैं पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। ये रेखाएं विषुवत रेखा, 0 अंश रेखा, भूमध्य रेखा के समांतर ही खींच रहे हैं। यहाँ जो रेखा गुजरी, ये रेखा का जो मान है वो 23:52। अब इधर देखो, इधर बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे, हमारा लास्ट तो उत्तर प्रदेश यहाँ तक जाएगा। तो ये वाली रेखा, ये वाली रेखा ध्यान देना, ये वाली रेखा जो है ये रेखा होगी, ये रेखा है 31:28। 31:28। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है तो क्या करेंगे, इससे इसको घटा लेंगे ना, इससे इसको घटा लेंगे, वही कुल अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। और ये जो यहाँ से यहाँ तक विस्तार गया है रेखाएं, तो हम देखो फिर वही पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। लेकिन ये भी रेखा इधर खींचे, लेकिन ये हमारी बाउंड्री है, इधर से इधर ये विस्तार हो रहा हमारा, ये अक्षांशीय विस्तार हमारा भैया। जबकि हम रेखाएं खींचते हैं पूर्व से पश्चिम, लेकिन विस्तार ये बॉर्डर होगा यहाँ से यहाँ। ये कहते हैं उत्तरी अक्षांशीय विस्तार। उत्तर प्रदेश का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार आपको लेना है, तो उत्तर प्रदेश का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार 23:52 से लेके 31:28 घटाएंगे कैसे, थोड़ा गौर फरमाएंगे। ये भी देखो 31 ज़्यादा है, इसको ऊपर रखो, 28 मिनट, ये 23:52, यही ना। चलो घटा दो, लो बहुत सिंपल है सर, क्या दिक्कत है इसमें घटाने, लो घटा देते हैं, घटाओ, इसमें से निकाल लो, 8 में से 2 गए 6, इधर से एक उधार गया 12 हो गया, 12 में से 7 गए, 5 गए 7, और इधर बचा, इधर 0 बचा, इधर एक आया 10 हुआ, 10 में से 7 गए 3 गया 7, इधर देखो 2 बचा तो 0, बस हो गया। क्या दिक्कत है, जिंदगी खराब हो जाएगा अगर ऐसे घटा दोगे। कहाँ है, आज तक दुनिया में कभी 76 मिनट देखे हो, सीधा सीधा घटा दोगे जिंदगी खराब हो जाएगी। 76 मिनट नहीं होता। तो सर देखो एक चीज़ हम देखेंगे, ये है मिनट, 28 मिनट से 52 मिनट निकालना, निकलेगा नहीं निकलेगा। तो पड़ोसी है, पड़ोसी दूसरे रुपए में है, हमारे पास इंडियन रुपया है, उसके पास डॉलर है, कैसे निकाल दोगे उसमें से, डॉलर को रुपए में चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये है अंश में, और हमारे पास यहाँ मामला है मिनट में। एक अंश आएगा तो एक अंश नहीं रहेगा, उसको मिनट में लाएंगे तो 60 मिनट हो जाएगा, 60 मिनट। अब इसको टोटल काउंट करेंगे, ये वाला जो घटाया वो सीधा सीधा ना, ये सिर्फ गलत की तरफ लेके भागेगा। अब हो गया 88 मिनट, अब हो गया, अब कोई तकलीफ नहीं, 88 मिनट से 52 मिनट घटा दो तो कितना आएगा, 36 मिनट। अब यहाँ 30 अंश बचा है, यहाँ 23 अंश बचा है, ये सही आंसर है। तो उत्तर प्रदेश का कुल अक्षांशीय विस्तार, उत्तरी अक्षांशीय विस्तार अगर आपसे पूछा जाए तो 7:36 मिनट, इसको कहेंगे उत्तर प्रदेश का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार, उत्तरी अक्षांशीय विस्तार। ये हो गया, इस तरह घटाएंगे, समझ रहे हो, सीधा सीधा घटाओगे ना, पहले मोबाइल कैसे रखा रहेगा वहाँ, आओ तुरंत जैसे लगाओगे तैसे बोरम जाएगा। इसलिए ये अंश है, अंश को जैसे लाएंगे 60 मिनट हो जाएगा, वो मामला यहाँ बन जाएगा। क्लियर। चलो अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार। आप ये जानते हैं, बहुत बाखूबी जानते हैं कि
कि सर जो देशांतर रेखा होती है वो रेखा ऐसी है जो उत्तरी गोलार्ध है दक्षिणी गोलार्ध है, इसको जो रेखा मिलती है ये मिलाती है, इसी को देशांतर रेखा कहते हैं। अब तो दिमाग चक्री आएगा। काहे चक्री आएगा? क्योंकि सर देशांतर, आपने तो इस रेखा को अक्षांशीय विस्तार कह दिया। हाँ, यही अक्षांशीय विस्तार। रेखाएं तो हम खींचेंगे इधर, लेकिन ये विस्तार जो हो रहा है ये है अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी देखना है। अब भारत की स्थिति क्या है ये है, अगर भारत में थोड़ा सा गौर फरमाएं, यहाँ पे तो लिखा गया है, इसको हटाएं, हटा दें, हटा दें, चलिए समझते हैं, इसको हटा देते हैं, थोड़ा शार्ट स्क्रीन उसको ले लो जो लेना हो ना, अब हटा देते हैं, हटा, चलो समझना है, बड़े लॉजिक टॉपिक हैं। और ये आईएएस के भी क्वेश्चन बने, जाके देख लो, घटना चक्र में एक आईएएस में आया है, उसको दो, जब तक बिना पढ़े उल्टा सीधा केंद्रों पढ़ोगे, बिना गलत करे मानोगे नहीं। तो देखो देशांतर को समझते हैं, बहुत रोचक टॉपिक है, और ये समझने नहीं आप लोग रटे हुए हैं, रटना नहीं मार भैया, जितनी बार कहेंगे उतनी बार समझा दिया जाएगा, लेकिन रटना नहीं ये चीज़ें, क्योंकि रटोगे उसी चीज़ को भूल, जो याद हैं वही चीज़ें तो भूलेंगी, अगर हम याद ना करें तो भूलबे नहीं करेंगे, क्या मतलब है? जो याद नहीं है वो कहाँ भूलेगा? जब कुछ यादें नहीं, भूलने का बीमारी है, जो याद करेंगे वही भूलेंगे। तो हम ऐसा करेंगे, यादें नहीं करेंगे, न याद करेंगे न भूलेंगे, तो करेंगे क्या सर? जो हम कर रहे हैं वही करेंगे। थोड़ा देखें हम क्या करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, तुक्का भी आप लगाएंगे तो दिमाग से लगाएंगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल जो लगा के लगाते हो, मटिया मियट करेगा वो, समझ रहे हो? देखो देशांतरी विस्तार समझिए, गोलार्ध में आपको खूब बाखूबी पता है, जो रेखाएं ऐसी खींची जाती हैं वो देशांतर रेखा होती है, ये देशांतर। तो उत्तर प्रदेश का हमको देशांतरी विस्तार देखना, थोड़ा समझेंगे। पहले भारत का देख लें, लफड़ा तो भारत तक नहीं क्लियर है, तो पहले भारत का देखो, भारत का क्लियर हो तब आगे बात करें, पहले भारत को देख लो। तो भारत का ये है दक्षिणी गोलार्ध, ये है उत्तरी गोलार्ध। भारत कहाँ है? तो यहाँ है सर। चलो एक बार भारत को थोड़ा ठीक ठाक बनाने का प्रयास करना, छोटा सा बनाएंगे ना, इधर देखो, मज़ा ना लेना, तो छोटा है, धीरे धीरे बन जाएगा। चलो कुछ तो बनवे करेगा, बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा कि एकदम, कुछ तो भारत आपको लगभग करेगा, ऐसा बनाएंगे, समझ लो। ये यहाँ से कर लो, चलो ऐसे बन गया। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, ध्यान देना, देशांतरी अक्षांशीय हो गया, ये है देशांतर रेखा, इधर एक रेखा खींचे ऐसे, देशांतर 2 3, ऐसे बहुत सारी रेखाएं खींचते, एक देशांतर रेखा ऐसी खींचे जो गुहार मोती से टच करके चली गई। गुहार मोती, भारत का पश्चिमी सबसे लास्ट बिंदु गुहार मोती, यहाँ से टच हो गई ये गुहार मोती। गुहार मोती क्या है सर? भारत का सबसे पश्चिमी लास्ट बिंदु है। तो यहाँ से जो रेखा देशांतर रेखा गुजरी, उसका नाम हमारे भैया 68.7 गुहार, ये देशांतर रेखा। ये देशांतर रेखा जो आई है ये है 68.7। ऐसे 68, फिर 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75। एक ऐसी रेखा आई जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को टच करके निकल गई। इसी को आप मानक समय रेखा 82.5 अंश कह देते हो। मानक समय रेखा 82.5 ये हो गई। अब इसके बाद 82 बाद 83 आया होगा, 84 आया होगा, 85 आया, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ऐसे रेखाएं खींची गई। तो जो 97 अंश 2-5 मिनट वाली जो रेखा है, ये एक 68 अंश, एक 97, इधर 68 अंश वाली गुहार मोती को टच करी और इधर 97 2-5 मिनट वाली ये टच के कर चली गई किबीथू को।
किबिथु क्यों नाम ले रहे हैं सर? क्योंकि भारत का पूर्वी लास्ट बिंदु किबिथु है और पश्चिमी लास्ट बिंदु गुहार मोती है, तो इन्हीं के बीच वाला रखेंगे ना। ये है देशांतर। लेकिन विस्तार हमारे भैया देख लो किधर से किधर हो गया, ये चौड़ाई हो गई, विस्तार इधर से इधर। इसलिए अब यहाँ से हम लोग इधर जा रहे हैं, 68 से 97 जा रहे हैं, किधर बढ़ रहे हैं? पूरब। इसीलिए इस विस्तार को पूर्वी देशांतरी विस्तार कहा जाता है, क्योंकि ये देशांतर रेखा, ये भी देशांतर रेखा है और ये पूर्व की ओर 68, 69, 70, 97 पहुँचेगी, ये पूर्व की ओर जा रही है, तो इसे पूर्वी देशांतरी विस्तार कहते हैं। क्लियर? अब समस्या तोहार ये नहीं है, ये तो आपके नॉलेज के लिए हो गया। समस्या है उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है देशांतर में, तुम्हें तो है ही इसको मामला निपटाना है, तो आइए इसको निपटाते हैं। ये उत्तर प्रदेश तोहार यहाँ है। अब ये अगर तुक्का भी लगाना है तो दिमाग से यहाँ लगा सकते हो। कैसे सर? तो देखो 68 वंश वाला, 68 के बाद 69, 70, 71, 72 वाला इधर यहाँ कहीं यूपी होगा, क्योंकि 82 अंश अगर गुजरा है उत्तर प्रदेश से, तो मतलब उत्तर प्रदेश इधर है, बीचों बीच इधर है, तो 82 से अभी इधर और आएगा, तो कितना है? ये वाली जो रेखा, ये वाली शामली से जो गुजरी है, शामली क्योंकि हमारा पश्चिमी सबसे लास्ट बिंदु है, शामली से ये देशांतर रेखा जो गुजरी है, और ये बिहार, ये बलिया से, बलिया के लास्ट बिंदु से जो हमारी देशांतर रेखा गुजरी है, इस रेखा को जानना है। अब देखो ये रेखा है आपकी 77 अंश 30 मिनट। ये देशांतर रेखा कहाँ से गुजरी है? शामली से होकर गुजरी। क्योंकि शामली क्यों नाम ले रहे हैं? शामली किस लिए नाम ले रहे हैं? क्योंकि ये जो है शामली हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। क्लियर? और इधर सबसे पूर्वी जिला बलिया, यहाँ से गुजरेगी। ये वाली रेखा कितनी गुजरी? तो ये गुजरी है 84 अंश 39 मिनट। भैया गौर फरमाएंगे, 39 मिनट। अब देखो ये विस्तार जाने दो, ये वाला, ये देखो आपको लगेगा ये अक्षांश है, लेकिन अक्षांश नहीं, ये हमारा विस्तार है। क्या है? ये हमारा विस्तार है, इसको समझिए। अब हमारा पूर्वी देशांतरी विस्तार 77 अंश 30 मिनट से लेके 84 अंश 39 मिनट। अगर आपसे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ अगर कहा जाए उत्तर प्रदेश का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो सिंपल क्या करेंगे? 84 वाला ज़्यादा है, 84 इसको ऐसे लिख लो मिनट। इधर देखो 77 मिनट 30, इसको घटाना है तो घटाने में कोई दिक्कत है नहीं, लो सिंपल है। इधर घटा लो, 9 लिखा, 0 चला गया तो कोई फर्क है नहीं, 9 रह गया, 3 में से 3 गया 0, कोई इसमें शेष ओस नहीं लेना, हासिल वसील नहीं लाना, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। 84 इधर देखो 14 हुआ, ये अंश है, ये भी अंश है, अंश में से अंश घटाएंगे कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ से 14 हो गया, 14 में से 7 गए 7, यहाँ बचा 7, 7 में से 7 गए 0। ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी देशांतरी कुल विस्तार है, पूर्वी देशांतरी कुल विस्तार है। अब गौर फरमाएंगे, अक्षांशीय विस्तार 7 अंश 36 मिनट और देशांतरी विस्तार 7 अंश 09 मिनट। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा है उत्तरी पूर्वी देशांतरी विस्तार? तो आप क्या बताएंगे? आपके सामने ही है, अक्षांशीय विस्तार अधिक है, तो उत्तर प्रदेश का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार अधिक है। एक तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। और ये अगर बहुत ज़्यादा मूड खराब एग्जामिनर का तो ये पूछ लेगा उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, तब या ये पूछ सकता है उत्तर प्रदेश का कुल अक्षांशीय विस्तार, तो इसको ये करना पड़ेगा, ये करके दिखाओ। इसके बाद अगर देशांतरी विस्तार पूछ लिया, टोटल कहाँ से कहाँ तक है, तो ये वाला 77 अंश 30 मिनट से लेके यहाँ 84 अंश
39 मिनट, ये देखना पड़ेगा। ये अगर चलो थोड़ा सा रहम कर रहा आपके ऊपर तो ये पूछ लेगा उत्तर प्रदेश का कुल देशांतरी विस्तार कितना, थोड़ा सा सहला हो जाएगा, तो 7.09 मिनट, ये करना पड़ेगा। इसके बाद अब जैसे हम लोग भारत का देखे थे, भारत का उत्तर से दक्षिणी ना, उत्तर से दक्षिणी या दक्षिण से उत्तरी विस्तार आपको देखना था, तो ये हम लोग देखे थे वहाँ कुल कितना है, कितने किलोमीटर है। वैसे उत्तर प्रदेश का भी आपको देखना है कि उत्तर प्रदेश पूर्व से पश्चिम से लेके पूर्व तक कितना किलोमीटर फैला हुआ है, और इधर उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर कितनी चौड़ाई है, ये भी देखना है। तो चलो देखते, इसको कुछ नहीं, एक डाटा है, इसमें कोई मंत्र नहीं मारेंगे, ये डाटा सीधा सीधा उसको याद करना पड़ेगा। देखो डाटा क्या है, यहाँ से यहाँ तक अभी आपको नहीं पता, हमको पता है, तो पता हो जाएगा। 650 किलोमीटर की लंबाई है ये वाली, ये यहाँ तक। पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार उत्तर प्रदेश का 650 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण ये देखो, यहाँ से लेना है, यहाँ से सहारनपुर तक है उत्तर प्रदेश, और यहाँ सोनभद्र, मतलब यहाँ से यहाँ तक कुल विस्तार इसका 240 किलोमीटर है। कुछ नहीं, डाटा है, याद करना पड़ेगा, उसमें कोई मंत्र नहीं चलता, समझ रहे हो। यहाँ पूर्व से पश्चिम उत्तर प्रदेश का विस्तार 650 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिणी विस्तार उत्तर प्रदेश का 240 किलोमीटर है। क्लियर। चलो इसके बाद लंबी तो इसके बाद आपको देखना है उत्तर प्रदेश के जो हैं 4 सबसे बड़े जिले देखना है। उत्तर प्रदेश के जो है हाँ, देखिए भैया क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है आज, जो है थोड़ा सा टॉपिक ठीक ठाक है ना, तो ये जो टॉपिक हैं 2-4 मिनट में क्लास को हम फिर से समेटने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार पुनः देख लीजिए आज हम लोग देखे क्या क्या चीज़ें। तो देखो हम लोग देखे, पहले देखे उत्तर प्रदेश किस भूभाग का है, तो गोंडवाना लैंड भूभाग का है। फिर उत्तर प्रदेश का ये दक्षिणी, ये पठारी क्षेत्र है, इधर देख रहे हो तमाम पठार, बुंदेलखंड पठार ना, इधर है मालवा का पठार तक इधर विस्तार है, तो ये पठारी क्षेत्र है। बुंदेलखंड वगैरह क्षेत्र आते हैं, चित्रकूट, बादा, ये सब जानते हो पठारी क्षेत्र है। तो पठारी क्षेत्र किस भूभाग का बना हुआ, तो आप जानते हैं विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत वो प्री कैम्ब्रियन काल का है, तो ये भी क्षेत्र भी दक्षिणी भाग पठारी क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश का, ये भी प्री कैम्ब्रियन काल का बना हुआ। पहला पॉइंट हम लोग ये देखे थे। इसके बाद देखे थे उत्तर प्रदेश का कितने राज्य सीमा बना रहे हैं और कितने केंद्र शासित। तो आपको ये क्वेश्चन साधारण है, बहुत पहले से आप जान रहे हैं। सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा उत्तर प्रदेश ही बनाता है, और ये 8 राज्यों से 1 केंद्र शासित प्रदेश से। कहाँ से देखे थे हम लोग, तो उत्तराखंड अभी लिखा हुआ है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश ना, छत्तीसगढ़, झारखंड, इधर बिहार, इधर हो गया। एक देश से सीमा बना रहा नेपाल, पुच्चू सा देश जान ही रहे हो नेपाल। अब नेपाल से समस्या, क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछता है, ये समस्या। तो नेपाल से कितने जिले उत्तर प्रदेश के सीमा साझा कर रहे हैं, तो 7। हमने यहाँ देखो ये लिखा गया है आपके पास में, यहाँ महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। लखीमपुर खीरी की अपनी अलग महिमा है। क्या महिमा है? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सर सबसे छोटा बता दीजिए। सबसे छोटा जिला उत्तर प्रदेश का हापुड़ है, जो रेज हो चुका, मिट चुका है, यहाँ पर है हापुड़। अब इसके बाद हम लोग देखे थे कि जो है सबसे लंबी सीमा किस राज्य से उत्तर प्रदेश बनाता और सबसे छोटी सीमा किस राज्य से। तो सबसे छोटी ये देख ही रहे हो, अभी दिख रहा है, हिमाचल प्रदेश से, और सबसे लंबी सीमा आप देख रहे हो मध्य प्रदेश से। ये चीज़ देखे थे। अब देखे थे सबसे ये पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला, ये दक्षिणी जिला, ये देखे थे। तो सबसे उत्तर में देख रहे हो सहारनपुर है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है,
सबसे पूर्वी जिला यहाँ देखो बलिया लिखा गया, बलिया हिल है, छपरा हिल है, आरा हिल, ये के जान ही रहे हो, सब हिल ही रहा इधर। और इधर ये शामली सबसे पश्चिमी जिला, शामली उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है, ये ध्यान देना। इसके बाद हम लोग देखें कि अब उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक विस्तार है ये क्या क्या है। तो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार हम लोग देख रहे हैं अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। इसको समझने से पहले हम लोग बड़े पीछे फ्लैशबैक में गए थे। फ्लैशबैक में कहाँ गए थे, पहले अक्षांश सीखे से। अक्षांश रेखाएं क्या है, अक्षांश रेखाएं वो हैं जो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और शून्य अंश रेखा के समांतर जाती हैं, वो अक्षांश रेखाएं। देशांतर रेखा क्या है, उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। अब हम लोग पहले भारत को चेक किए, भारत कहाँ है, तो भारत देखे जो है 8:4 मुख्य भूमि से और 37:6 इसका विस्तार है उत्तरी अक्षांशीय विस्तार। इसके बाद देशांतरी विस्तार देखे थे, देशांतरी विस्तार है ये 68:7 से लेके 97:25 तक, ये देशांतरी विस्तार है। इसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, मेन फोकस यहाँ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जब चेक कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है, इधर देखो एक अक्षांश होगा इधर, इसी के बीच में उत्तर प्रदेश, ये यहाँ से यहाँ तक उत्तरी अक्षांशीय विस्तार। तो हम लोग देखें 23:52 से लेके 31:28, ये उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है, क्योंकि उत्तर की ओर जा रहा है। इधर से रेखाएं इधर से खींचेंगे, लेकिन ये जा रहा है उत्तर, तो ये उत्तरी अक्षांशीय विस्तार। इसके बाद देशांतरी विस्तार हम लोग देखें, देशांतरी विस्तार उत्तर प्रदेश का है 77:30 से लेके 84:39। इसके बाद इसका हम लोग आगे क्लासों में कंटिन्यू करेंगे। भौगोलिक डिवीजन क्या, यहाँ पर्वत है क्या, पहाड़ है, सारा सब कुछ सीखेंगे धीरे धीरे, एक एक क्लास डलती रहेगी। आप लोग थोड़ा सा इसको देखकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।